हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लूँ मैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सभी को। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। और आज का भी हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बोलो या फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोलो, सेम ही है सब। ठीक है, ज्वाइन कर लो प्लीज क्लास को टाइमली। थोड़ा सा जल्दी क्लास स्टार्ट कर लेंगे हम। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? ऋतुराज जी गुड इवनिंग, अनामिका, जोया, प्रियंका, साक्षी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब ठीक ठाक है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। ऑल इज फाइन। ओके, वेरी गुड। यस मैम, ऑल इज क्लियर। ओके। ठीक है जी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्लास स्टार्ट करते हैं हम टाइमली, ठीक है? क्योंकि फिर अभी हमारे काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ में आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट मंथ आपकी 2 यूनिट चलेगी, फिर उसके बाद भी 2 यूनिट, इस तरह से अक्टूबर तक सिलेबस कवर हो जाएगा आप लोगों का। यस मैम। ओके जी, गुड। हाँ जी, तो किसी का कोई डाउट है? सबसे पहले तो मुझे आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। मुझे बताना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बताओ, क्या मीनिंग है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का? हाँ जी, बोलिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग बताओ। वन वे है एक तरह से, ठीक है। और क्या है कि खुद से ही बात करनी है, सेंडर और रिसीवर आपके सेम रहने वाले हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक। ओके, गुड। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? सभी रिप्लाई करो प्लीज। इंट्रा वन पर्सन, वन वे कम्युनिकेशन, खुद से बात करना एक तरह से, ठीक है। और क्या है आपका वन वे कम्युनिकेशन, और किसको बोला जाता है? वन वे कम्युनिकेशन एक तो जो आपका लीनियर मॉडल है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, वो भी हम करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। जैसे हमारा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, देन हम करेंगे, ठीक है। मास कम्युनिकेशन को भी वन वे कम्युनिकेशन बोला जाता है, और क्या पूछा था मैंने, लीनियर को भी वन वे कम्युनिकेशन बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा ए का हमने निमोनिक बनाया था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। 7:05 पे आपका न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मीन्स वही टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा चल रहा है। इंटरपर्सनल बता दो। गुड इवनिंग जी, अंजलि एंड सविता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन चल रहा है अभी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताओ। इंटरपर्सनल टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। हाँ, सेंडर और रिसीवर वहां पे क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं वहां पे, ठीक है, दो लोगों के बीच। और डायडिक भी उसको बोल सकते हो और डायलिक्ट्स भी उसको बोल सकते हैं, ओके। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, जो क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था, डायडिक, अभी हमने क्वेश्चन किया था यूट्यूब पर जो आपकी क्लास हुई थी, ओके। ओके, वेरी गुड। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? प्लीज सभी रिप्लाई करो। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? स्पिरिट्स, हाँ, ठीक है, वही प्रेइंग टू गॉड और हायर अथॉरिटी से हम बात करते हैं, और स्पिरिट से बात करना। ट्रांस का मतलब, ठीक है, स्पिरिट से बात करना, लाइक, और एंसिस्टर्स होंगे उनसे बातचीत करना, जो पूर्वज जो मर चुके हैं उनसे बात करना, हायर अथॉरिटी से बात करना, मेडिटेशन करना, ठीक है। जैसे ध्यान लगाते हैं तो फिर मेडिटेशन में कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं दूसरी दुनिया में, ठीक है। मेडिटेशन करना, प्रेइंग टू गॉड एंड टॉक टू गॉड, ओके। और हायर अथॉरिटी से बात करना, ठीक है जी, गुड गुड। और ट्रांसपर्सनल हो गया आपका। ग्रुप कम्युनिकेशन तो चलो वो तो पता ही है आप लोगों को। और क्या पूछना, हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, मेरे मरे हुए लोगों के पास। अच्छा, हाँ, गॉड के पास जाना, ठीक है, गॉड से भी कम्युनिकेशन करना, मरे हुए लोगों को बुलाना, वो हॉरर मूवी का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, ठीक है। ओरल एंड रिटन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन का भी अभी करेंगे हम। फॉर्मल कम्युनिकेशन बताओ। ओरल एंड रिटन, अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन,
ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ठीक है, हाँ जी। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ओके। फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल भी होती है आपकी, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट, ओके। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होगी, सिस्टमैटिक होगी, फिक्स टाइम डेट हो गया, सारी चीजें, ठीक है। टॉक इन डिसेंट मैनर, ओके जी। हाँ जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बताओ अब। ऑफिशियली टॉक करते जब फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, हाँ जी, फ्रेंड से बात करना इनफॉर्मल हो गया, वेरी गुड। टॉक टू पेरेंट्स, फ्रेंड से भी बात करना इनफॉर्मल, घर पे बात, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपका यूनिट 4 है कम्युनिकेशन का, जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। यूजीसी नेट के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है, हमने क्या क्या कर लिया है, कम्युनिकेशन कर लिया है, मीनिंग कर लिया है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और टाइप्स अभी हमारे चल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा बहुत हो ही गया है, करेक्टरिस्टिक्स वही है आपका कम्युनिकेशन का, SM, सेंडर मैसेज, SMCR मॉडल, ठीक है, सेंडर चैनल, SMCR मॉडल, ठीक है। ये आपका सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, ये है आपका मेनली कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर इंटरकल्चर और ग्रुप कम्युनिकेशन हमने कर लिया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन करेंगे। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, उसी उसी में ही मैं आपको करवाऊंगी करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन और सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है। अनस्ट्रक्चर, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे कल के रह गए थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने कर लिया था, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कर लिया था, हम कौन सी कर रहे थे, डायरेक्शंस कर रहे थे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल वाला, ठीक है। वर्टिकल वाला जो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही कंसिडर किया जाता है। ये हमारा कल हो गया था फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, तो अभी पूछ लो। उसके बाद क्लास, फिर क्लास के बीच में नहीं कोई भी डिस्टर्ब करेगा, फिर क्लास के बीच में टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। इनफॉर्मल भी हमारा कल हो गया था, सिंगल, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन वाला, ये सारा हो गया था कल, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हमारा हो ही गया था, डाउनवर्ड में हमारा क्या था, वर्टिकल वाला, ठीक है। ये चीज, चाहे वर्टिकल बोलो चाहे डाउनवर्ड बोलो, अगर वर्टिकल में आएगा तो वर्टिकल आपका डाउनवर्ड भी होता है, और आपका वर्टिकल इनवर्ड भी, अपवर्ड भी होता है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये भी हमारा कल हो गया था, ये भी कल हमारा हो गया था, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट देना, मीटिंग, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस पे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंप्लेंट्स करना, ठीक है। कंप्लेंट करना, स्टूडेंट लाइक टीचर के पास कंप्लेंट कर रहा है। सुजेशंस देना, तो ये भी अपवर्ड में जाएगा। रिपोर्ट देना अपवर्ड में जाएगा। सर्वे, यूनियन पब्लिकेशन, ग्रेप वाइन भी आपका अपवर्ड में जाएगा, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैम पीडीएफ अपलोड हो गया है ना, हाँ जी, पीडीएफ अपलोड हो गया है। आप लोगों का पीडीएफ रिटन तक हुआ है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन तक आप लोगों का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, ओके। अपवर्ड डाउनवर्ड में तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, डाउनवर्ड क्या होती है, कल ही बता दिया वैसे आप लोगों को, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में ही आएगा आपका, जो आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, वर्टिकल जो आपकी कम्युनिकेशन है, वर्टिकल ये वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल ये लेटी हुई लाइन होती है, इसी में ही आपका अपवर्ड भी आ जाएगा, अगर इधर को जा रहा है, ठीक है। अगर इधर को जा रहा है तो डाउनवर्ड भी आ जाएगा, कल बता दिया है वैसे मैंने, टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स ये जा रही है ऊपर की तरफ तो अपवर्ड है। डाउनवर्ड है अगर हायर अथॉरिटी से जो आपकी सबॉर्डिनेट है या एम्प्लॉयज है या फिर लोअर अथॉरिटी है, उसको जब डायरेक्शन जा रही है या फिर इंस्ट्रक्शन जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो मैम, किसका एग्जाम्पल। गुड इवनिंग मैम, लेट हो गई आज, अभी ऑफिस से आई। ओके कोई बात नहीं रोशनी, अभी मैं रिवीजन ही करवा रही थी। एग्जाम्पल किसका, पांडे प्रिया प्लीज बता दो किसका एग्जाम्पल चाहिए आपको, एग्जाम्पल किसका चाहिए। अपवर्ड का, ओके। अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये देखो यहाँ पे, अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशन टू हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी, ये है जी लोअर लेवल, ठीक है। और ये है जी आपका हायर अथॉरिटी, या फिर हायर लेवल आप बोल सकते हो। अब लोअर लेवल में ये हो गए आपके चीफ मैनेजर, ठीक है, चीफ मैनेजर हो गए, और ये हो गए जी आपके इम्प्लॉयज,
ओके, ये हो गए एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज ने रिपोर्ट करनी है मैनेजर को, ठीक है, कि जो आपने डिसीजन, जो पॉलिसीज आपने दी थी, हमने उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट करनी है या फिर कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट्स करनी है, तो वो आ जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में। मीन्स एम्प्लॉय जो है या फिर सबऑर्डिनेट है या फिर स्टूडेंट है। हमने 3 एग्जाम्पल लिया था, एक हमने एग्जाम्पल लिया था टीचर और स्टूडेंट वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट को टीचर से बात करनी है, उसको अपने ओपिनियन देने हैं, रिपोर्ट्स देनी है, कंप्लेंट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाएगा। जहाँ पे टीचर डायरेक्शंस दे रहा है तो वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा। जहाँ पे स्टूडेंट अपनी बात को रख रहा है या अपनी बात को बता रहा है टीचर को, ठीक है, कंप्लेंट कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, वो आ जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में। ओके प्रिया, प्रिया पांडे जी, क्लियर है आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? अब देखो अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। मान लो प्रिया पांडे आपने मुझसे कुछ बात करनी है, ठीक है, आपने मुझसे कुछ पूछना है, या फिर आपकी कोई कंप्लेंट्स है, लाइक पीडीएफ के रिगार्डिंग आपकी कोई कंप्लेंट है, या कंटेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई कंप्लेंट है और आपने वो मुझे बताना है, ठीक है, या फिर आपने मुझे कोई सुजेशन देना है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रिया पांडे आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में। डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा, मालूम मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जितनी मैंने पीडीएफ दिया आपने नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, पीवाईक्यूज करनी है, तो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी होगी वो आ जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। हायर अथॉरिटी जब इंस्ट्रक्शन देगी लोअर अथॉरिटी को, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लोअर अथॉरिटी जब अपने सुजेशन देगी या कंप्लेंट या रिपोर्ट करेगी हायर अथॉरिटी को, देन वो कहलाएगी आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर है? अपवर्ड कैसे, देखो अपवर्ड कैसे होगा, क्योंकि जो ये है ना, ये है टीचर, वर्टिकल लाइन को फॉलो करना है, ये आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये है जी आपकी हायर अथॉरिटी जो टॉप पे है, ये है आपका टॉप लेवल, ठीक है, और ये वाला होता है आपका मीडियम लेवल, और ये वाला होता है आपका लोअर लेवल, ठीक है। तो अभी हम मीडियम को छोड़ेंगे, अभी सिर्फ हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल आपका क्या होता है, ये होता है वर्टिकल, ये होती है सीधी लाइन आपकी वर्टिकल, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल जो सोई हुई लाइन होती है, ये होती है आपकी सेम, ठीक है, और ये होता है आपका यहाँ पे आपके टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, इस तरह का रहता है। तो ये है जी टॉप लेवल। तो अपवर्ड क्यों कहलाएगा, ये कि जो लोअर लेवल का बंदा है ना, वो ऊपर के लेवल के बंदे से बात कर रहा है, अपने सुजेशन दे रहा है, ठीक है, अपनी बात को वो बता रहा है, इसलिए ये अपवर्ड कहलाएगा। लोअर लेवल का बंदा जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब जो टॉप लेवल का बंदा जा रहा है नीचे, तो वो कहलाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हाँ जी, अपना अपना नहीं, मीन्स कि जो टॉप लेवल पे है, एक टॉप लेवल होता है और एक आपका लोअर लेवल होता है, ठीक है। अगर इस टाइम पे जो टॉप लेवल पे है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक है, वैसे मैं हूँ नहीं टॉप लेवल पे, बट ये है कि एग्जांपल दे रही हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है। टॉप लेवल पे ये है टीचर, ठीक है, लाइक मैं, ठीक है, और आप हो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट तो टीचर से बड़ा नहीं हो सकता ना कभी भी, आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं नहीं स्टूडेंट टीचर से बड़ा है, तो इसको हम लोअर लेवल कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट को, और टीचर को हम अपवर्ड लेवल टॉप लेवल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि जो टीचर है वो टॉप लेवल पर है और जो स्टूडेंट है वो लोअर लेवल पर है। अगर स्टूडेंट टीचर से कुछ बात कर रहा है, कुछ सुजेशन दे रहा है, कुछ रिपोर्ट कर रहा है, कुछ कंप्लेंट्स दे रहा है, तो वो आ जाएगी आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। हाँ जी, लोअर लेवल और ये आपका टॉप लेवल का है ये सारा फंडा, क्लियर है, लोअर लेवल और टॉप लेवल का फंडा है सारा। मैम आपसे पूछे तो हाँ जी, आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, सपोज आप लोअर लेवल में हो, ठीक है, क्योंकि अब स्टूडेंट तो टीचर से बड़ा नहीं हो सकता, ओके, एज में भले ही बड़ा हो लेकिन एक टीचर की एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, टीचर के पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है, ओके, अथॉरिटी भी है, पावर भी है, तो इसी से बड़े बनते हैं ना टॉप लेवल। अब जो मान लो एक कंपनी है, ये है मैनेजर, ठीक है, अब इम्प्लॉय क्या मैनेजर से बड़े हो सकते हैं, इम्प्लॉय मैनेजर से बड़े हो सकते नहीं, ये किसी पोस्ट पे बैठा है ये, ठीक है, ये किसी पोस्ट पे बैठा है, ओके, ये किसी पोस्ट पे बैठा है मैनेजर, तो ये टॉप लेवल पर आएगा, और जो एम्प्लॉय है वो आपके लोअर लेवल पर आएंगे। क्लियर है, अभी समझ आ गया? हिंदी में क्या बोलेंगे लोअर लेवल और अपर लेवल को, वेट, ओ ये है आपका ऊर्ध्व संचार, हिंदी वाले देख लो। ऊर्ध्व संचार का अर्थ है संगठन के निचले स्तरों से प्राधिकार के उच्च स्तरों तक सूचना का प्रभाव, ठीक है, निचले स्तरों से जाना उच्च स्तर तक, तो वो आएगा आपका अपवर्ड, और अगर उच्च स्तर से जाते निचले स्तर तो वो आता आपका डाउनवर्ड।
ठीक है, इतना सा फंडा है। टॉप लेवल अगर हायर अथॉरिटी बात करेगी या फिर टॉप लेवल अगर बात करेगा या फिर टीचर या फिर मैनेजर, इतने सारे एग्जांपल दे दिए। ये लोग बात करेंगे हायर अथॉरिटी आ गया, लोअर अथॉरिटी टॉप आ गया यहाँ पे लो लेवल, और टीचर आ गया, स्टूडेंट, मैनेजर आ गया, एम्प्लॉय। ओके, अगर ये लोग, अगर एम्प्लॉय बात कर रहे हैं मैनेजर से, स्टूडेंट बात कर रहा है टीचर से, लोअर लेवल बात कर रहा है टॉप लेवल से, और हायर अथॉरिटी बात कर रही है, लोअर अथॉरिटी बात करिए हायर अथॉरिटी से, तो सारा अपवर्ड हो जाएगा। और इसी का उल्टा ले लो, ऑपोजिट ले लो, ऊपर से नीचे आना, हायर अथॉरिटी और टीचर, मैनेजर और आपका टॉप लेवल। ये हमने 4 एग्जांपल लिए। अगर ये बात कर रहे हैं इन लोगों से, जो जो मैंने बताया, लोअर अथॉरिटी बताई, स्टूडेंट बताए, एम्प्लॉय बताए, इनसे बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ गई मैम? ओके गुड। हाँ, उच्च स्तर और आपका निम्न स्तर, ठीक है, या फिर निचला स्तर, या अधीनस्थ से, अब देखो वरिष्ठ से अगर अधीनस्थ बात करेंगे तो डाउनवर्ड। अब अधीनस्थ बात करें किससे? वरिष्ठ नागरिक से, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? वरिष्ठ नागरिक नहीं, मीन्स अपने से बड़े से, अपने से हायर अथॉरिटी से, टॉप लेवल से बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा जी आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। कार्यकर्ता से फोरमैन की ओर, फोरमैन से प्रबंधक की ओर, प्रबंधक से महाप्रबंधक की ओर, महाप्रबंधक से मुख्य कार्यकारी या निर्देशक मंडल की ओर जाता है। इसमें राय, विचार, सुझाव, शिकायतें, अपील, रिपोर्ट आदि शामिल है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल ना पूछे जाते हैं समटाइम एग्जाम में, ठीक है, कि आप मान लो रिपोर्टिंग करनी है, शिकायतें देनी है, सुजेशंस देने हैं, अपील करनी है, तो वो अपवर्ड है या फिर वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है, पूछा गया है कि वो अपवर्ड कम्युनिकेशन आएगी या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आएगी, तो वो अपवर्ड आएगी। अगर डिसीजन दे देने, पॉलिसी दे देनी है, इंस्ट्रक्शंस दे देनी है, डांटना है, फटकारना है, तो वो सारा आ जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। 10 दिन से क्लास चल रहा है नेहा। ओके, क्लियर है? क्लियर है, चले नेक्स्ट। अपवर्ड डाउनवर्ड का कंसेप्ट क्लियर है? ये देख लो यहाँ पे, ये आप लोगों को पीडीएफ मिली हुई है वैसे, ठीक है, पीडीएफ है आप लोगों के पास, ये सारी देख लेना आप लोगों ने। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी समझ नहीं आती और इंग्लिश समझ आती है, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जाम में कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन मैम, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज एक ही होगी। नहीं मिस अफरीन, ऐसा नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज बोथ होती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और ये तो बेटर है जो, और ये बात तो मैं खुद भी बोलती हूँ, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही हिंदी देख लो, हिंदी समझ नहीं आ रही है तो इंग्लिश देख लो, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही समझ तो हिंदी देख लो, हिंदी समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश देख लो। बड़े बड़े स्कॉलर्स है वो भी ऐसा करते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। लैंग्वेज समझते हो ना आप, कुछ चीजें हिंदी में बड़ी टफ लिखी होती है और कुछ चीजें इंग्लिश में बड़ी टफ लिखी होती है, तो कोई बात नहीं, वहां पे आपका दो बोथ लैंग्वेज में एग्जाम होता है, उसकी टेंशन मत लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दो बोथ लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, वहां पे होता है बिंदु सर दिया। अब तो शायद हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही दिया रहता है। अच्छा, हिंदी कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, पेपर 1 में जाना है, एंड यूनिट 4 है कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, ठीक है, कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, ये है जी जो पीडीएफ अपलोड की है। हाँ जी मिस अफरीन, ठीक है। हॉरिजेंटल, अब देखो हॉरिजेंटल क्या है आपका, या लेटरल, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल का और क्या क्या नेम है। देखो डिफरेंट डिफरेंट नेम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसको और क्या बोला जाता है, जैसा आपका पेपर 2 में भी होता है ना, कि ये भी पूछा जाता है कि हाँ इसका और क्या नेम है, या फिर उसका अल्टरनेटिव नेम दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही है आपका, हॉरिजेंटल को और क्या बोला जाता है, या फिर सिनोनिम्स बोल सकते हो आप लोग, लेटरल और साइड वर्ड और क्रॉस वर्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है, क्रॉस वर्ड नहीं, क्रॉस वाइज, ठीक है, क्रॉस वाइज वाइज, ये भी इसको बोला जाता है। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है साइड वर्ड, लेटरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजेंटल ना देकर अगर पूछ लिया लेटरल, अब देखो लेटरल का हम क्या निमोनिक बनाएंगे कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना वो लेटी हुई होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन तो सीधी खड़ी होती है, भाई हम नहीं डरेंगे किसी से, ठीक है। ये देख लो, ये है जो आपकी वर्टिकल लाइन, ये तो सीधी खड़ी है, वर्टिकल है ये, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये तो सीधी लाइन है, हम नहीं डरेंगे भाई किसी से, ठीक है। टॉप लेवल है और ये लोअर लेवल है, लोअर लेवल भी अपनी बात को रखेगा तो वो अपवर्ड में आ जाएगा, टॉप लेवल अपनी बात को रखेगा तो डाउनवर्ड में आ जाएगा। हम नहीं डरेंगे जी किसी से भी, ठीक है, अपनी बात तो हम रखेंगे, चाहे टॉप लेवल का बंदा है चाहे लोअर लेवल का बंदा है, अपनी बात तो रखेंगे, ठीक है। अब हॉरिजेंटल को क्या निमोनिक बनाएंगे, ये ऐसी होती है, सीधी लाइन होती है, ठीक है, लेटरल मतलब लेटी हुई है ये,
ठीक है। लेटरल का मतलब क्या है, लेटी हुई है, जैसे सम टाइम आप लोग लेटे रहते हो ना अपने बिस्तरों में, मन नहीं करता पढ़ने का, चलो लेट जाते हैं, ठीक है। तो लेटरल कम्युनिकेशन, साइड वर्ड कम्युनिकेशन और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड वाइज ये भी साइड वर्ड ये भी कर लेना आप लोगों ने याद, क्रॉस वाइज ये भी कर लेना याद। अब देखो लेटरल या हॉरिजेंटल या फिर साइड वर्ड या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन आपकी कौन सी कम्युनिकेशन होती है? आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते हो, यस या नो में रिप्लाई करो। अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने क्लासमेट से बात करते हो, नेट जेआरएफ की जर्नी में जितने भी आप लोग एक साथ हो, बातचीत करते हो आपस में, यस या नो में रिप्लाई करो। यस, उसी को ही बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। जब आप सेम लेवल के बंदे से बात करते हो, जो मेरे लेवल का है, जो मेरे लेवल का, जो मेरी एज का है, जो मेरा क्लासमेट है, जब मैं उससे बात करूंगी तो वो आ जाएगा हॉरिजेंटल। अब देखो, टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, दिख रहा है? मेरी इमेज के पीछे तो नहीं चला गया? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, मैनेजर टू मैनेजर, चीफ मैनेजर टू चीफ मैनेजर, ठीक है। नेट जेआरएफ की तैयारी, नेट जेआरएफ एस्पिरियंट, ठीक है, एस्पिरियंट टू नेट जेआरएफ एस्पिरियंट, टू नेट जेआरएफ एस्पिरियंट, ओके। यही है जी आपकी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यही है जी आपकी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्लियर है? क्षैतिज पार्श्व या पार्श्व संचार संगठन पदानुक्रम के समान स्तर, ठीक है। समान स्तर क्या बोला मैंने? विद्यार्थी और विद्यार्थी आपस में बात करेंगे, और अध्यापक आपस में बात करेंगे, देखो हिंदी, और ठीक है। तो ये आ जाएगा जी आपका एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बात करेंगे, सबऑर्डिनेट बात करेंगे, सुपीरियर टू सुपीरियर बात करेंगे, सारा आपका हॉरिजेंटल आ जाएगा। ये देखो सेम लाइन, सारे एक बराबर है जी, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये वर्टिकल लाइन, ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये और छोटा, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। हाँ, एज फॉलो नहीं होगा इसमें, वैसे एज फॉलो नहीं होगा। बाकी देखो एनटीए वाले किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ठीक है। वहां पे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना होगा, एज वैसे फॉलो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बाकी नेट में क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, वहां पे थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर लगेगी। अब सेम क्लास में है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो हमारी क्लास में आ जाते हैं, तो सेम सेम लेवल। इस प्रकार के संचार को पार्श्व या क्रॉस वाइज संचार के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर यह अंतर विभागीय संचार से संबंधित होता है, यानी संगठन के एक ही स्तर पर काम करने वाले दो विभागीय प्रबंधकों के बीच या एक बॉस के अधीन काम करने वाले अधीनस्थों के संचार, ठीक है। देख लो इंग्लिश में भी, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? जब हम ट्रांसफर करते हैं अपने आइडिया अपने ओपिनियंस को, ठीक है, जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे से अपने आइडिया अपने ओपिनियंस को, ट्रांसमिशन करना, ठीक है, मीन्स की सूचना देना, बातचीत करना, शेयर करना अपनी फीलिंग्स थॉट को, बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की is called the horizontal communication. This type of communication is also known as lateral, sideward, crosswise. Important है, please ये line important है, ठीक है। Usually it pertains to interdepartmental communication. Example, the communication between two departmental manager, ठीक है। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट के मैनेजर बात कर रहे हैं। सपोज एक ए डिपार्टमेंट है और एक आपको बी डिपार्टमेंट है। अब बी का भी मैनेजर होगा, ए का भी मैनेजर होगा, तो दोनों बात कर रहे हैं। लाइक आपका HDFC बैंक है और आपका एसबीआई बैंक है, एसबीआई का मैनेजर और एचडीएफसी बैंक का मैनेजर दोनों बात कर रहे हैं आपस में। ओके ओके, बिटवीन टू डिपार्टमेंटल मैनेजर वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अमंग सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर वन बॉस, ठीक है। इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा टफ है। चलिए नेक्स्ट, ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जनरली होती है आपकी इनफॉर्मल नेचर की, ठीक है। और एक और चीज, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आएगी ना आपकी, वो जनरली आपकी रहेगी फॉर्मल नेचर।
जनरली, ठीक है। और जो आपकी अपवर्ड रहेगी वो भी जनरली आपकी फॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि अपवर्ड अब टीचर से बात करोगे तो फिर ऐसे तू तड़ाक से थोड़ी भी बात करोगे, ऑफिशियल वे में बात करोगे, या फिर जो आपके हायर अथॉरिटी होगे वो भी थोड़ा ऑफिशियल वे में आपको नोटिस देंगे, जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई होंगी, जो भी उन्होंने रूल रेगुलेशंस बनाए होंगे, ठीक है, तो वो भी ऑफिशियल तरीके से बात करेंगे आप लोगों से। क्लियर है? तो जो आपका फॉर्मल, जो आपका वर्टिकल वाला है ना, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये ज्यादातर आपकी कौन सी नेचर की रहने वाली है? फॉर्मल नेचर की रहने वाली है, ठीक है, फॉर्मल नेचर की। और वर्टिकल में मैंने कौन से टाइप बताया आपको? वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन कौन सी है आपकी? अपवर्ड है और आप लोगों की डाउनवर्ड है। वर्टिकल ये है सीधी लाइन। क्लियर है? और जो आपकी हॉरिजेंटल है, ये ज्यादातर जो जनरली, जनरली का मतलब क्या होता है? ज्यादातर, हम ये नहीं बोल सकते 100% श्योर, बट जनरली का मतलब है ज्यादातर ये कौन सी नेचर की? इनफॉर्मल नेचर की हो जाएगी। अब इम्प्लॉय बातचीत करेंगे आपस में तो इनफॉर्मल नेचर ही हो गया, बॉस की बुराई करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी करेंगे, स्टूडेंट बातचीत करेंगे आपस में तो टीचर के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का क्या हो गया? इनफॉर्मल नेचर हो गया। मैनेजर टू मैनेजर बात करेंगे, ओके, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल नेचर हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है कि क्लासमेट से जब हम बात करते हैं या फिर जब हम अपने लेवल के बंदे से बात करते हैं तो हम थोड़ा सा अनऑफिशियल हो जाते हैं, ओके। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो आप NERJRF के एस्पिरेंट हो तो आप एक दूसरे से कितना फॉर्मली वे में बात कर लोगे, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है आप कितना फॉर्मल हो जाओगे उससे? मैम जैसे लिखते हैं वैसे ही पीडीएफ में भी दिया करो। पीडीएफ अगर तो मेरी लिखाई आ गई ना पीडीएफ में, भाई कीड़े मकोड़े होते मैंने लिखे, क्या समझोगे तुम? इतनी अच्छा लिखती हूँ मैं, अब देख लो आप लोग। कैसे दे दूँ मैं पीडीएफ आप लोगों को फिर? मेरी लिखाई तो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा मुझे अपना लिखने का। चलो देखो यहाँ पे इनफॉर्मल नेचर, वेन एवर अ डिपार्टमेंटल हेड रिक्वायर्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंटल हेड, he tends to connect him directly. However, this type of communication can be oral or written. ये oral भी हो सकती है और ये written भी हो सकती है, ओके। क्लियर है जी? अच्छा, इम्पोर्टेंट तो पता चलेगा, ओके। देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसके ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा ना फिर मुझे, जैसे यहाँ पे हो गया, ताकि ये शब्द आप लोगों को नजर आए। ओके, थैंक यू जी। क्षैतिज संचार आमतौर पर अनौपचारिक प्रकृति का होता है जब भी किसी विभागाध्यक्ष को दूसरे विभागाध्यक्ष, एक मिनट, क्या है ये? डिपार्टमेंटल को क्या बोला जाता है? विभागाध्यक्ष। बड़ा टफ सा है, इसे कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है तो वो सीधे उससे संपर्क करता है। हालांकि इस प्रकार का संचार मौखिक और लिखित, ओरल और रिटर्न भी हो। ये भी देखो इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड बोलो चाहे आप इसको, ठीक है, कीवर्ड बोलो। और ये आपका इनफॉर्मल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। और वर्टिकल में मैंने आप लोगों को बता दिया, वर्टिकल आपकी 2 टाइप की है, ठीक है, वर्टिकल 2 टाइप की आपकी, और ये ज्यादातर फॉर्मल नेचर की होने वाली है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। और हॉरिजेंटल ये लेटी भी, वर्टिकल ये डाउनवर्ड और अपवर्ड नेचर की। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, अब देखो यहाँ पे, एक मेरा दोस्त, ठीक है, एक आपका दोस्त, उसके बाद उसका भी दोस्त, उसके बाद आगे भी दोस्त, ठीक है। अब मान लो जो मेरा दोस्त है ना, ठीक है, मैं इससे बात ना करके मैं चलेगी जी यहाँ पर, ओके, मैं चलेगी जी, मीन्स कि मैंने ना जिग जैग बना दिया, ये होता है जी जी जिग जैग, ठीक है। किसी से भी बात कर लो, जरूरी नहीं कि मैं मैनेजर टू मैनेजर ही बात कर रही हूँ, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बात कर रही हूँ, किसी से भी बात कर लो, कोई मेरा वो सीक्वेंस नहीं है, किसी से भी बात कर लो, ठीक है। देखो अब, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट, ना तो सेम डिपार्टमेंट के, नॉर ऑन द सेम लेवल, ना सेम लेवल के हैं, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेरारिकी, ना ही किसी हेरारिकी को ये फॉलो करे, इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन द असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर कम्युनिकेट विद द अकाउंट्स क्लर्क। अब देख लो, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की दोस्ती तो होनी चाहिए थी, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ ही कम्युनिकेट करना चाहिए था, बट ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है? अकाउंट्स, और कौन सा? क्लर्क, ठीक है, क्लर्क के साथ। इट इज इन केस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट है ये, देख लो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज करना है तो आपका डायगोनल होता है कि वहां पे पूरे डिपार्टमेंट में किसी से भी बात कर लो, मीन्स कि सबका पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है भाई, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबका पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब प्रोफेशनली वे में कि सब अच्छे से काम कर रहे हैं। लाइक अकाउंट्स वाले को देख लिया, क्लर्क को देख लिया, पीएन को देख लिया, झाड़ू पोछा करने वाले को देख लिया, चाय वाले को देख लिया, हायर अथॉरिटी को देख लिया, लोअर अथॉरिटी को देख लिया, मीडियम लेवल के बंदे को देख लिया, सबसे बातचीत करना। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कटिंग अक्रॉस डिपार्टमेंटल बैरियर, और जो बैरियर रहता है ना डिपार्टमेंट में, उसको रिड्यूस करना, उसको क्या करना, रिड्यूस करना। ये नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं हायर अथॉरिटी पे बैठी हूँ तो मैं ओनली हायर अथॉरिटी के बंदे से बात करूंगी, मैं लोअर अथॉरिटी पे हूँ या फिर लोअर लेवल पे हूँ तो मैं ओनली लोअर लेवल के बंदे से बात करूंगी, या फिर मैं उसी से बात करूंगी जो मेरे लेवल का होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, इन सारे बैरियर्स को खत्म करने को बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, और ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। यस बैंक में सब लोग सभी को काम कराते हैं, यस बैंक में उसको क्या बोलते हैं, देखो आपका रोटेट, रोटेट करना ना, कुछ होता है उसका नेम रोटेट, कि सारी जगह में वो घूमता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेट करना बोलते हैं। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, रोटेट करना बोलते हैं उसको। ओके, अब देखो यहाँ पे है जी आपका, अब ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा, विकर्ण संचार। विकर्ण संचार डायगोनल को क्या बोला जाता है, रोटेशन, हाँ रोटेशन करना, ठीक है। विकर्ण संचार हो गया आपका डायगोनल। HRM में आपका वो है ना रोटेशन वाला, वो 3-4 चीजें बताएगी है। विकर्ण संचार ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच सूचना का स्थानांतरण, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम इंफॉर्मेशन या थॉट या ओपिनियन या इमोशंस को पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्थानांतरण, जो ना तो एक ही विभाग में है और ना ही संगठन पदानुक्रम के समान स्तर पर है, विकर्ण संचार कहलाता है। उदाहरण के लिए जब सहायक विपणन प्रबंधक सीधे लेखा या लिपि के साथ संचार करता है तो यह विकर्ण संचार का मामला है। इस प्रकार का संचार सूचना में तेजी लाकर और विभागीय बाधाओं को दूर करके संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी आपकी, ठीक है, ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो। देखो जो आपकी डायगोनल कम्युनिकेशन है ना, ये फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ नेचर की हो सकती है। अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस बंदे से बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर तो मेरे को किसी की भी ऐसी चुगलियां करनी है या फिर फॉर्मल, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने बोला जनरली, और फॉर्मल कम्युनिके ये वर्टिकल कम्युनिकेशन भी मैंने बोला जनरली, ठीक है। जनरली मीन्स कि जरूरी नहीं कि 100% हो, वैसे डायगोनल जरूरी नहीं है कि 100% आपकी फॉर्मल हो और 100% आपकी इनफॉर्मल हो। अब ये आप पे डिपेंड रखता है कि आप कहाँ खड़े हो। अगर तो आप ऑफिस में हो, स्टाफ में हो, ठीक है, तो आ जाएगी आपकी फॉर्मल। बट अगर आप शादी ब्याह में गए हो, वहां पे आपके रिश्तेदार है, कुछ हायर अथॉरिटी के होंगे, कुछ लो के होंगे, कुछ और लो के होंगे, तो फिर वो आपकी इनफॉर्मल आ जाएगी। वो आप पे डिपेंड रखता है। हाँ जी, वीडियो नहीं आ रही अभी, वेट करो थोड़ा सा, 1 मिनट। यही है जी, कहीं नहीं गए, यही है। अभी ठीक है। देखो जो फॉर्मल और इनफॉर्मल का नेचर है ना, ये तो देखो आप पे डिपेंड रखता है कि, अब मैंने बता दिया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल है जी आपकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेचर की है, सिस्टमेटिक है, क्लियर है, फिक्स टाइम डेट है। ओके, ये है जी आपकी फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या है आपकी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी अनस्ट्रक्चर है, अनसिस्टमेटिक है और फ्लेक्सिबल नेचर की है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर की है।
और ये आपकी रिजिड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड रखता है कि आप कहाँ हो। अगर तो आप देखो ऑफिस में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ऑफिस की बात हो रही है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो ऑब्वियसली आप कौन सी कम्युनिकेशन में आ जाओगे, आप आ जाओगे जी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपके ऊपर प्रिंसिपल है, ठीक है, और आपके नीचे कौन है, स्टूडेंट्स है आपके नीचे, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, ये तो वर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया। थोड़ी सी मुझे और शीट चाहिए थी, खाली सी होती। तो ये देखो, आप बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हो, आपके ऊपर है प्रिंसिपल और आपके नीचे है स्टूडेंट, ओके। आपके नीचे कौन है, आपके नीचे स्टूडेंट्स है। तो ये तो एक तो देखो ये कौन सा नेचर है, बताना मुझे। वर्टिकल फॉलो कर रहा है ना, लंबी सी लाइन, ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। ये हो गया जी आपका डाउनवर्ड, और ये हो गया जी आपका अपवर्ड, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। अब यहाँ पे तो ये कौन सी कम्युनिकेशन बोली जाएगी, फॉर्मल नेचर हो जाएगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अब असिस्टेंट प्रोफेसर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर तो ये बातचीत करेंगे क्लास के रिगार्डिंग, स्टूडेंट के रिगार्डिंग, और इंपॉर्टेंट चीजों की रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस होना चाहिए, हमें क्या स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या कंटेंट देना है, तो आ जाएगा फॉर्मल में। अगर ये बात करेंगे अपनी शादी ब्याह दोस्त यार ये वो सो फैमिली मैटर और सारी चीजें पर्सनल टॉक करेंगे, तो आ जाएगा इनफॉर्मल नेचर में। वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट तो कहाँ ही बात करेंगे पढ़ाई पढ़ाई की, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी इनफॉर्मल नेचर में, ओके। क्लियर है, तो ये आप पे डिपेंड रखता है। हॉरिजेंटल बताइए मैंने, असिस्टेंट टू असिस्टेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब, ठीक है। अगर तो देखो आप कोई बात कर रहे हो काम की पते की बात है, ठीक है, तो फॉर्मल नेचर है। अगर आप कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, दुख है तकलीफ है परेशानियां है निंदा है चुगली है, ठीक है, जलन है ईर्ष्या है, तो वो सारी चीजें तो आ जाएगी आपकी इनफॉर्मल नेचर में। तो वो आप पे डिपेंड रखता है कि आप किस तरह की टॉक करते हो। अब देखो फॉर्मल टॉक तो आप भी कर सकते हो, लाइक मान लो कि आप लोग मुझसे बात कर रहे हो तो फॉर्मल टॉक करोगे। फैमिली से तो कहाँ ही करता होगा कोई फॉर्मल टॉक, मुझे नहीं लगता। अपनी फैमिली से तो नहीं करता होगा कोई फॉर्मल टॉक। अपने दोस्त से भी मुझे नहीं लगता कि आप फॉर्मल टॉक ही करोगे हमेशा फ्रेंड से। हाँ, अपने रिलेटिव जो आपसे बड़े होंगे, ठीक है, जो आपसे बड़े होंगे रिलेटिव, उनसे आप कर सकते हो फॉर्मल टॉक। क्लियर है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन देख लो, अब यहाँ पे देख लो आप डायग्राम। ये है जी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव डाउनवर्ड, ठीक है, और ये है जी आपका मैनेजर। अगर ये मैनेजर ऊपर जाता है यहाँ से और ये देता रिपोर्ट देता यहाँ पर, कंप्लेंट्स देता और सुजेशंस देता, तो ये क्या हो जाना था, अपवर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाना था। और कौन सी है ये सीधी लाइन मैंने बोली थी, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब देखो सुपरवाइजर ए, सुपरवाइजर बी, सुपरवाइजर सी, कौन सी कम्युनिकेशन है बताना मुझे। वैसे तो दिख ही रहा है सबको, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, चाहे लेटरल बोलो चाहे क्रॉस वाइज बोलो चाहे साइड वाइड, साइड वाइड, साइड वो बोलो, साइड वाइड था, साइड वर्ड था, अब वो बोलो, ठीक है। अब ये देखो इसके नीचे वर्कमैन है, सुपरवाइजर के नीचे ये 1 2 3 4 वर्कमैन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब सुपरवाइजर सी को तो सुपरवाइज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, अगर ये वर्टिकल फॉलो करता मीन्स एक सीक्वेंस फॉलो करता, इनको फॉलो करना चाहिए था वर्कमैन को, ठीक है, बट ये कहाँ जा रहा है, इसको अपने वर्कमैन देखने चाहिए थे, बट ये कहाँ जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, सुपरवाइजर बी के पास। तो ये है जी डायगोनल, और ये आपकी फॉर्मल नेचर भी हो सकती है और इनफॉर्मल नेचर भी हो सकती है। बट जो वर्टिकल है वो जनरली 100% नहीं मैं बोल रही हूँ, जनरली कौन सी नेचर है, फॉर्मल नेचर है जनरली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से डिपेंड रखता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हॉरिजेंटल है कम्युनिकेशन वो कौन सी है, जनरली वो आपकी इनफॉर्मल नेचर रहती है जनरली। और जो आपकी डायगोनल है ये भी आपकी जनरली जो है वो इनफॉर्मल रहती है जनरली, ठीक है, जनरली आपकी इनफॉर्मल नेचर रहती है। क्लियर है जी सभी को, अभी क्लियर है सबको। थम्स अप दे दो मैम, ऐसे गाय मत हुआ कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एक्सप्रेशन, इसका क्या समझाया मैम आपने, एक बार फिर से बताइए मैम। मीडिया एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने अपनी बात को एक एक बंदे से बात को दूसरे बंदे तक पहुंचाना है, वही होता है जी आपका मीडिया एक्सप्रेशन, ठीक है।
अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने को ही बोलेंगे आप कि आप किस मीडिया का मीडिया आएगा आपके चैनल में, ठीक है? जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, सेंडर है, एसएमसीआर है ना, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। जो चैनल में आएगा आपका मीडिया, मीडिया का मतलब होता है कि किसके थ्रू आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो। क्या मीडिया है आपका? फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, या फिर टॉकिंग, या फिर व्हाट्सएप, या फिर चैटिंग? क्या चैनल है आपका अपनी बात को पहुंचाने के लिए? या फिर मैनेजर के थ्रू, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के थ्रू, या फिर सुपरवाइजर के थ्रू, या फिर ये भी ABCD। मीडिया का मतलब होता है चैनल, ठीक है? किसके थ्रू आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो? एक होता है सेंडर कि मैं बात कर रही हूँ, मैसेज है, ठीक है, मैसेज है कि मैं किस बात पे मैं बात कर रही हूँ। मैं हूँ सेंडर, समझना भी ध्यान से, मैं हूँ सेंडर, ठीक है, माय नेम इज प्रियंका और मैं हूँ सेंडर। मैसेज क्या है मेरा? मैसेज क्या है मेरा? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेरा टॉपिक है। अब किसके थ्रू? मेरा चैनल क्या है? मेरा चैनल है जी लैपटॉप, पीपीटीज, ठीक है, लैपटॉप, पीपीटीज, ये मेरा चैनल हो गया। और रिसीवर कौन हुए? स्टूडेंट्स। तो मीडिया को बोला जाता है चैनल। क्लियर है? किसने पूछा था मीडिया वाला क्वेश्चन? बता दो मिस अफरीन। क्लियर है मिस अफरीन आपको? मीडिया का मतलब होता है चैनल। तो ये चैनल चैनल ही है एक तरह से। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स अपने आइडिया को, अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना, ठीक है? तो वो आ जाएगा जी मीडिया में, चैनल बोलते हैं उसको। ओके डन, गुड। चले नेक्स्ट। अब द वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया क्या है? मीडिया क्या है आपका? चैनल। SMCR। देखो, एक तो ये बल्लो का मॉडल है जो हम करेंगे क्लास में, ठीक है? SMCR ये बल्लो का मॉडल है। और क्या है? ये कम्युनिकेशन की आपकी प्रोसेस भी है। कम्युनिकेशन की अगर प्रोसेस बोला जाए तो ये चीजें तो आएगी ही आएगी। S कौन था हमारा? सेंडर है। M हमारा मैसेज है। C हमारा चैनल है। एंड R हमारा रिसीवर है, ठीक है? R कौन है हमारा? R हमारा रिसीवर है। ओके, आर कौन है? आर हमारा रिसीवर है। सेंडर को और क्या बोला जाता है? इनकोड। क्वेश्चन भी आया था देखो ये। और रिसीवर को क्या बोला जाता है? डिकोड करना, ठीक है? और मैसेज तो वही जिस बात पे हम मैसेज, लाइक हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज हो गया। चैनल मेरा लैपटॉप हो गया, पीपीटी होगी। ओके, लैपटॉप एंड पीपीटी। किस माध्यम से मैं आप लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा रही हूँ? तो अब यहाँ पे कौन सा माध्यम है? रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स की लिख के मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। ओरल, बोल के मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। और जेस्चरल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि मेरी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रही हूँ। तो ये आ जाएगा सारा मीडिया में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मीडिया वाला? कि लेटरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल की मीन्स सेम लेवल पे हम अपनी बात को बातचीत कर रहे हैं। वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन था, मीन्स कि हम हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, या फिर लोअर लेवल से अपवर्ड तक हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और फिर था हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन कि ना हायर अथॉरिटी फॉलो करे, ना लोअर लेवल, ना हॉरिजॉन्टल, हम कुछ फॉलो नहीं कर रहे, जहां मेरा मन करेगा मैं उससे बात कर लूंगी। ओके, लाइक कॉलोनी की आंटीज मीडिया से कम नहीं है मैम। हाँ, वो भी मीडिया से कम नहीं है। सारी बातें उनको पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा, बस उनको एक बात पता लगनी चाहिए कि किसकी फैमिली में क्या चल रहा है। वो पूरे गांव में, पूरे सिटी में वो बात पहुंच जाएगी। इनको अगर इनके पास बस हो ना, ये मतलब इनका बस चले ना अगर, तो ये तो एडवर्टीजमेंट कर दे, टीवी टूवी पे आने को इनको मौका मिल जाए ना, बस बोलेंगे ऐसे। बताना मत किसी को, बस मैंने आपको ये बात बताई है। कौन सी कम्युनिकेशन थी वो? कि किसी को मत बताना, एक चेन फॉलो कर रहे हैं। कौन सी कम्युनिकेशन थी वो? चेन कम्युनिकेशन थी। किसी को मत बताना, बट वो ना बताते हुए भी बात सब तक पहुंच जाती है, ठीक है? ओके जी, ओके ओके ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। समझ आ गया? अभी कौन सा मीडिया हम बात करेंगे? अब जो हमारा मीडिया रहने वाला है, रिटन, ओरल और जेस्चरल, ठीक है? या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। चेन कम्युनिकेशन थी, हाँ, चेन कम्युनिकेशन थी। और ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो कौन सी आएगी वो? ग्रुप बना देंगे। मेल का ग्रुप अलग है, फीमेल का अलग है, और चिल्ड्रन का अलग है, किड्स का अलग है, बूढ़े बुजुर्गों का अलग है, छोटे बच्चे बड़े बच्चों का अलग है। नहीं, गॉसिप नहीं आएगा वो, क्लस्टर, क्लस्टर आएगा। गॉसिप में तो सारे यार के इकट्ठे ही है, फिर छोटे बड़े सब एक जगह गॉसिप करने बैठे हैं, उसमें सब आगे। प्रोबेबिलिटी में कौन आएगा? रैंडमली। 100 लोग हैं, 100 में से कोई भी 50 चुन लिया मैंने चुगलिया करने के लिए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी रैंडम।
ठीक है, गुड, वेरी गुड। और किसका टाइप है ये? क्लस्टर, चेन और गॉसिप और प्रोबेबिलिटी, किसका टाइप है ये बता दो मुझे ये भी साथ में। किसके टाइप थे ये? क्लस्टर, चेन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप थे जी। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, रिटन, ओरल एंड जेस्चरल। अब देखेंगे हम कैसे हमने अपनी बात को पहुंचाना है। ठीक है, क्या हमारा मीडिया रहने वाला है या फिर चैनल? आप बोल लो, क्या हमारा मीडिया या चैनल रहने वाला है? एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फेस पे ना, वो हो रही है, इचिंग सी हो रही है, पता नहीं क्यों। कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन? रिटन। और रिटन, अब मुझे बताओ, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन किसके टाइप है? किसी को याद है? रिटन और ओरल कम्युनिकेशन किसका टाइप है? कम से कम 3-4 बार तो बोली है मैंने ये बात क्लास में। आज नहीं बोली, हाँ, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें मैंने बताया आपको। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन किसका टाइप है? और जेस्चरल, और जो भी वो इमोजीज वगैरह मैंने बताया था, ठीक है, हमारा फेस से एक्सप्रेशन हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, आई कांटेक्ट हो गए, किसका टाइप है? नॉट फॉर्मल, फॉर्मल का तो आपका हॉरिजेंटल है। फॉर्मल का देखो आपका एक तरह से आपका हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और आपका डायगोनल है। फॉर इसका वर्बल है जी, वर्बल। नॉन वर्बल है जी आपका। हाँ जी, नॉन वर्बल है आपका जेस्चरल, और आपका रिटन और ओरल है जी आपका वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है रिटन एंड ओरल। और टाइप ऑफ नॉन वर्बल का है जी आपका जेस्चर, इमोजी, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, काइनेक्ट्स, हैपेटिक्स, वो सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो प्लीज याद रखना इनको। हाँ, और ना आपका वर्बल में एक और चीज याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन में आपका इंटरपर्सनल भी आएगा, इंट्रा भी आएगा, और आप लोगों का ग्रुप कम्युनिकेशन भी आएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन भी आएगा, मास कम्युनिकेशन भी आएगा, वर्चुअल कम्युनिकेशन भी, वर्चुअल नहीं, विजुअल कम्युनिकेशन भी आएगा आपका। ठीक है, वर्बल, वर्बल का क्या मतलब, जब मैंने बोल दिया ना रिटन और ओरल, ठीक है, ओरल और रिटन बोल दिया, तो इसमें ये चीज भी याद रखना, इंट्रा भी इसमें आएगा और इंटर भी इसमें आएगा, ट्रांसपर्सनल भी आ जाएगा। नहीं, ट्रांसपर्सनल को रहने दो। इंटर जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया, इंट्रा और इंटर, ग्रुप, पब्लिक और मास कम्युनिकेशन भी इसमें आएगा, और विजुअल कम्युनिकेशन भी इसमें आएगा। ठीक है, नॉन वर्बल में नहीं आएगी ये सारी चीजें, तो ये भी याद रख लेना। ओके, वर्बल भी करेंगे अभी डिटेल में। और वैसे तो मैंने बताया था जब कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन दी थी तो बताई थी ये चीजें। ठीक है, जब रिटन और ओरल बोल दिया तो अब जो भी रिटन में है, ठीक है, वो आएगा वर्बल में, और जो भी ओरल में है वो आएगा वर्बल में। तो इंट्रा आपको पता है कि वो एक तरह से ओरल है, इंटर आपको पता है कि रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, ग्रुप रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। विजुअल कौन सी होती है? जो जो इमेज बनी होती है हमारे सामने, ठीक है, जो इमेजेस बनी होती है, फिर वो ऑडियो और वीडियो आता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो, बोलना और सुनना, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। और एक चीज कर लो आप वर्बल में इंक्लूड, इंपॉर्टेंट है प्लीज, जो बता रही हूँ ना मैम, फर्स्ट पेपर हार्ड था, ओरल एंड रिटन। और एक चीज देख लो आप वर्बल में, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। ठीक है, वर्बल में आने वाला है, ये भी मैंने बताया आपको, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड आपकी राइटिंग, हाँ जी, वर्बल में आएगा ये भी। रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन वर्बल में आएगा, इंट्रा, इंटर और ग्रुप, पब्लिक, मास, विजुअल, ये सारा वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। अब इसमें अंदर जाके तो अगर एनटीए वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिटेल में, तो इंट्रा का मीनिंग बता दिया, इंटर का बता दिया, और आपको ग्रुप का बता दिया, विजुअल का वही इमेज वगैरह होती है, कर लूंगी चलो क्लास में। और पब्लिक वाला और मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी कर लेंगे हम क्लास में। ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, हाँ जी। अगर इससे ज्यादा डिटेल में पूछा तो इंट्रा, इंटर, इनके मीनिंग आ जाएंगे। टाइप में पूछा तो ये सारा आ जाएगा। वैसे मेनली 2 टाइप है, रिटन और ओरल, तो इसके अंडर ही तो ये आ जाता है सारा। ओके, ठीक है, अब देखो रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, मे बी इन राइटिंग और ओरल,
रिटन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन ब्लैक एंड व्हाइट। इट इंक्लूड डायग्राम, पिक्चर्स, ग्राफ। अब जो डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ है, ये कौन सा आ जाएगा आपका? विजुअल आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, एग्रीमेंट एक्सेट्रा हैव टू बी ट्रांसमिटेड इन राइटिंग। अब देखो ये एक एक कीवर्ड देखना यहाँ पे, देखो अगर तो लिखा होगा राइटिंग फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन में दिया होगा कि रिटन कम्युनिकेशन है, बी दिया होगा ये ओरल कम्युनिकेशन है, और डी दिया होगा अपवर्ड, और ई दिया होगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन है या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, मैं बताती हूँ नेट वाले कैसे खेलेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर तो उन्होंने दिया होगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और एग्रीमेंट्स, इंस्ट्रक्शन और रूल्स, पॉलिसीज, ठीक है, अगर तो ये चीज दी होगी और साथ में राइटिंग नहीं लिखा होगा, तो आपको बेस्ट वन को चूज करना होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर दिया होगा रिपोर्ट देनी है, सुजेशंस देने, तो कौन सा हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा राइटिंग पे ज्यादा जोर दिया होगा, तो ये बेस्ट वन को चूज करोगे, राइटिंग, ठीक है। और वैसे जहां तक मुझे पता है इतना इकट्ठा नहीं दिया होगा कि रिटर्न भी दिया, अपवर्ड भी दिया, डाउनवर्ड भी दिया, और सारे ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में दिए। अगर इन्होंने रिटर्न पे जोर दिया होगा तो रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। Have to transmit it, writing for efficient running of the organization. Written communication ensure that everyone concerned has the same information, ठीक है। अब जो रिटर्न में लिखा है भाई वो तो सबको सेम ही इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है। रिटर्न में अब मान लो ये सारा मेरा रिटर्न है, ठीक है, ये सारे जो मेरी पीपीटी है, ये क्या है? ये मैंने लिखा है, ये मैंने बनाया, तो रिटर्न है। अब ऐसा तो है नहीं कि कौन है हमारी क्लास में, रविंद्र कुमार को ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सविता को कम दिखाई दे रहा है, सबको सेम, सबके लिए सेम रहने वाला है ये। रिटर्न कम्युनिकेशन एंश्योर दैट एवरीवन कंसर्न्ड हैज द सेम इंफॉर्मेशन, सबके लिए सेम इंफॉर्मेशन रहने वाली है। अब कितना इसको समझता है और कितना इसको नहीं समझता, वो तो आपके माइंड पे फिर डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट, अब देखो बुक्स होती थी, मान लो क्लास में एक बच्चा टॉप करता था तो उसके लिए भी सेम बुक है, ठीक है, और जो फेल हो जाते हैं उनके लिए भी सेम बुक है। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना गेन कर पाता है, ठीक है। देन आपका रिटन इंस्ट्रक्शंस आर एसेंशियल व्हेन द एक्शन कॉल्ड फॉर वाइटल कॉम्प्लिकेटेड टू बी इफेक्टिव। रिटन कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज, करेक्ट एंड कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है आपकी, वो भी यही मानी जाती है, क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, जो आपके 7 C's है कम्युनिकेशन के, और आपके 4 S है मे बी, ठीक है, सिंप्लिसिटी और वो सारी चीजें, वो भी हम करेंगे अभी, धीरे धीरे चलेंगे आगे। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए सेम है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे लिखित संचार जो है आप लोगों का, वो क्या है आप लोगों का? लिखित संचार शब्दों के माध्यम से संचार लिखित या मौखिक हो सकता है। लिखित संचार का तात्पर्य संदेश को काले और सफेद रंग में प्रसारित करना है, ठीक है। अब काला है, सफेद है, और मेरा कौन सा है यहाँ पे? रेड है, ठीक है। मैं किससे लिख रही हूँ? मैं तो रेड कलर से लिख रही हूँ। और वैसे आपका काला और सफेद, ठीक है, इसमें आरेख, चित्र, ग्राफ और आदि शामिल है, ठीक है, लिखित में। संगठन की कुशल संचार, अगर देखो चित्र, ग्राफ और आदि, ठीक है, अगर चित्र, ग्राफ तो इसको विजुअल भी बोल सकते हो आप, बट इन्होंने लिखा है कि रिटर्न, रिटर्न में भी होता है विजुअल, ठीक है। इमेज दी होती है और इमेज के नीचे कुछ कुछ लिखा होता है, ओके। पता नहीं क्यों फेस में इचिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है फेस पे। संगठन के कुशल संचालन के लिए रिपोर्ट, नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, आदेशों, निर्देशों, समझौतों आदि को लिखित रूप में प्रसारित करना होगा। लिखित संचार यह सुनिश्चित करता है कि संबंधी, ठीक है यार, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। रिटर्न क्या है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट है बस सारा। रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड अब लिखा होगा कुछ तो रिटर्न प्रूफ रहेगा, ठीक है, तो रिकॉर्ड प्रदान करता है भविष्य में अगर जरूरत पड़ सकती है। अब ओरली जो बोला होगा उसका कहाँ रिकॉर्ड रहेगा आप लोगों के पास? हाँ, अगर तो आपने रिकॉर्डिंग की होगी, आप बड़े चालाक होंगे, अपने फोन में रिकॉर्डेड की होगी, किसने मुझे ये वायदे किए थे, तो सुना दोगे। बट रिटर्न का ये रहता है कि रिटर्न रहेगा ना, आप लोगों जैसे लोन वगैरह लेते हैं तो वो रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है उनको, ठीक है, आपके साइन सब कुछ होते हैं। मैम लैपटॉप स्क्रीन के रेजोल्यूशन से होती है, इससे होती है क्या? पता नहीं, आज हो रही है, हाँ होती है मुझे, और टाइम भी होती है, बट आज बहुत ज्यादा हो रही है, ओके, ऐसा भी कुछ होता है। जब अपेक्षित कार्रवाई महत्वपूर्ण और जटिल हो तो लिखित निर्देश आवश्यक होते हैं। प्रभावी होने के लिए लिखित संचार स्पष्ट, संक्षिप्त, सही और पूर्ण होना चाहिए। अब ये तो पता ही होगा आपको कि जब रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और फ्यूचर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है रिटन कम्युनिकेशन, ओके।
अब देखो एडवांटेजेस से समझेंगे हम इसका। रिपोर्ट, सर्कुलर, मैगजीन, मैनुअल, मेमोरेंडा, न्यूज़पेपर, पिक्चर, डायग्राम, ग्राफ, एग्रीमेंट, रूल्स, प्रोसीजर्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिस बोर्ड, सारा रिटर्न ही है ये, ठीक है, सारा आप लोगों का ये रिटर्न ही है, ठीक है। रिपोर्ट, परिपत्र, ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मेमोरेंडा का था जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेमोरेंडा क्या होता है, आपका नोट होता है एक तरह से। अब एडवांटेजेस देखो, इट एंश्योर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूनिफॉर्म मैनर, एवरीवन कंसर्न्ड हैज द सेम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड, थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वो समझाने की जरूरत है। रिटर्न कम्युनिकेशन पता ही होगा, अगर किसी ने लोन लिए होंगे, किसी से एग्रीमेंट साइन किया होगा, तो आपको पता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ओके, फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है आपका, आइडल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग लेंथी मैसेज, यह भविष्य के संदर्भ के लिए संचार का एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान और लंबे संदेश प्रसारित करने का एक आदर्श तरीका है ना, आदर्श तरीका है। मान लो कि अब ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, अगर मुझे ओरली पढ़ाना पड़ता तो मैं नहीं पढ़ा सकती, तो लंबे मैसेज को मुझे अगर आप लोगों तक पहुंचाना है तो रिटर्न सही रहता है, ठीक है। अब मुझे ये ओरली पढ़ाना होता तो मैं नहीं इतना पढ़ा सकती ना आप लोगों को। तो इट एंश्योर लिटिल रिस्क ऑफ अनऑथराइज, अभी रिस्क भी नहीं होता इसमें, है ना, कि कोई अल्टर कर देगा या अनऑथराइज हो जाएगा। इट इज ओनली मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एट डिस्टेंस, प्लेस, इवन बियॉन्ड टेलीफोनिक रेंज, ठीक है, डिस्टेंस तक। इट टेंड्स टू कंप्लीट, क्लियर, ये तो पढ़ लिया। इट कैन बी कोटेड, लीगल एविडेंस हो गया, ठीक है, लीगल होता है ये एक तरह से। एंड इज suited to convey message to a large number of person at one and the same time। अब देख लो लार्ज नंबर हो, अब आप लोग कितने सारे स्टूडेंट हो, सेम टाइम पे आप लोगों को सबको सेम कंटेंट मिल रहा है, सेम कंटेंट मिल रहा है सभी को, ठीक है। तो ये देख लेना, ये मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है। मैम ये पूछा था कि मेरे पास आपके जून के नोट्स है, मैं प्रिंट निकाले। हाँ जी, क्या बोला था? मुस्कान की मैम पानी ज्यादा पिया करो। अच्छा ठीक है जी। आप सन प्रोटेक्ट स्किन क्रीम, हाँ सन प्रोटेक्ट तो अब अंदर कहाँ आना मेरे सन पर, चलो मैं ट्राई करती हूँ। आज ही हो रहा है ऐसा, वैसे होता नहीं है कभी मुझे, इतना ज्यादा नहीं हुआ, कभी रेयर हुआ है, हुआ होगा अगर तो। मैं जितनी मैं चाहे पूरा दिन भी धूप में रहूंगी बिना सन वो जो भी होती है सनस्क्रीन लगाए तो भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव है, हिंदी में पढ़ ले, यो महंगा, हिंदी वालों के लिए भी सही हो जाएगा ना। इसमें समय लगता है, लिखित संचार के बारे में गोपनीयता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह कठोर है और इसमें आने वाली अशुद्धियों के लिए परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अशुद्धियां भी होती है, आपको पता ही है, जब मैं कंटेंट इंग्लिश वाला कंटेंट गूगल ट्रांसलेट करती हूँ तो हिंदी में कई अशुद्धियां हो जाती है, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है। ये बहुत औपचारिक है और इसमें व्यक्तिगत, औपचारिक मतलब फॉर्मल नेचर है ये आपका रिटर्न भी, ज्यादातर फॉर्मल नेचर ही रहता है रिटर्न। अब देखो किसी को तो लव लेटर लिखना है तो वो तो आपका आ जाएगा जो इनफॉर्मल में। अब किसी को आपने कोई एडवाइस देनी है, कुछ ऑफिशियल तरीके से कोई बात करनी है तो वो आ जाएगा फॉर्मल नेचर में, ठीक है। यह लाल फीता ही शाही को बढ़ावा देता है, इसमें कई औपचारिकताएं शामिल है, ठीक है, इतना ही है ये। ओरल कम्युनिकेशन, क्या टाइम हो गया? 7:57, ये कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, ठीक है। ओरल वाला फिर आपका देखो, ओरल कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं, ठीक है, जो हम लिखते नहीं है, थ्रू स्पोकन, बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। ओरल कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, जब हम बोल के करते हैं, जब हम बोल के करते हैं। अब ये तो लिखा हुआ है सारा, और जब मैं खुद से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हूँ, सम एग्जांपल्स विदाउट एनी लिखे, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगा ये आप लोगों का। और ओरल कम्युनिकेशन कौन कौन सी आप लोगों की देख लो प्लीज ध्यान से, हमने रिटर्न ओरल कंप्लीट करना है आज। वैसे मैंने पीडीएफ दी हुई है और ये इजी है, फेस टू फेस टॉक करना, ओरल आ जाएगा, सिर्फ बोलना, लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बोलना, ठीक है, सिर्फ बोलना। अब लाइक मैं आप लोगों को बोल रही हूँ फेस टू फेस टॉक, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इंटरव्यू, मीटिंग, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, रेडियो टॉक, टीवी एंड सिनेमा शोज, जॉइंट कंसल्टेंट्स और आपकी अनाउंसमेंट, ये सारी ओरल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा इसीलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लगा दिया राइट 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 राइट, ठीक है। बैठ के व्याख्यान, सम्मेलन, संयुक्त घोषणाएं, तो ये सारी जैसे अनाउंसमेंट होती है ना रेलवे पे, एयरपोर्ट पे कि ये रेल इतने बजे आएगी, ये फ्लाइट इतने बजे आएगी, तो वो ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। और जब लिख के दिया होगा, लिखा होगा कहीं पे, तो वो रिटन कम्युनिकेशन आएगा। मैम ओरल कम्युनिकेशन से पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ओरल कम्युनिकेशन वाली नहीं की थी?
अच्छा हाँ, ये नहीं की थी, रिटर्न वाली की थी, कर देंगे जी आपको। वर्बल और नॉन वर्बल के साथ ही मिलेगी ओरल वाली, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल के, वर्बल तो मैंने बता दिया आप लोगों को ऑलमोस्ट, और टाइप ऑफ नॉन वर्बल करेंगे हम कल, ठीक है। तो उसमें मैं बता दूंगी आप लोगों को फिर। हाँ मतलब टाइप ऑफ नॉन वर्बल करेंगे कल कम्युनिकेशन हम, ठीक है। तो उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओरल वाली भी, ओके। कल मिल जाएगी आप लोगों को पीडीएफ। हाँ, रिटर्न वाली डिसएडवांटेजेस तक थी, ठीक है। ओरल वाली मिल जाएगी आपको, ये मिलेगी आपको टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे हम कल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कल करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सारा ही इंपॉर्टेंट है और सारा इजी इजी कंसेप्ट है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है सारी चीजें। इट इज लेस एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। एक्सपेंसिव लेस हो गया, बोलने में किसका पैसा लगता है, अब रिटर्न में तो लिखो टाइप करो, ठीक है। इंटरनेट भी लगता है, काफी चीजें लगती है, बोलने में किसका पैसा लगता है, बोलते जाओ, कौन सा पैसा देना है, ठीक है। इट इज क्विकर एंड सेफ, और जल्दी जल्दी बोल दो, कोई कोई वो नहीं, अब लिखोगे फिर टाइम लगेगा ना उसमें। इट इज मोर इफेक्टिव देन रिटर्न। ये इजी है यार, देख लेना, बहुत इजी है, देखो लिखित संचार की तुलना में यह तेज है, समय बचता है। अब बोलने में तो कितना ही टाइम लगेगा आप लोगों को, अब मान लो मुझे कोई चीज लिखनी है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बोलना है तो कम टाइम लगेगा। और क्या है, ये महंगा भी नहीं है, बोलने में किसका पैसा लगेगा, लिखित संचार से अधिक प्रभावी भी है ये, ठीक है। अब जहाँ पे आप लिखोगे, क्या पता आपने जो लव लेटर लिखा वो कोई पढ़े ना पढ़े, और आपने ऐसे ही सामने फेस टू फेस बोल दिया तो फिर प्रभावी होगा ना वो, ठीक है। अब देख लो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं। यह एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और बेहतर समझ प्राप्त करता है, ठीक है। अब ओरली बोलोगे तो वो एक व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, आई टू आई कांटेक्ट बात होगी। अब लिखोगे रिटर्न मैसेज का उतना फर्क। अब व्हाट्सएप चैट है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग चैट करते हो, है ना। फिर आप क्या बोलते हो कि हाँ जी व्हाट्सएप चैटिंग करोगे तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता ना, जितना आमने सामने बात करके सेटिस्फेक्शन होती है अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपनी फैमिली से, ओके। तो वही है चाहिए। फिर गलत फहमी या संदेह को वही दूर किया। अब गलत फहमी या संदेह होगा, शक वहम होगा, तो वो आंखों से पता लग जाएगा, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, और सारी चीजें वो। नहीं तो चैटिंग में तो पूरी रात बीत जाएगी भाई, चैटिंग ही करते रह जाओगे पर समझा नहीं पाओगे दूसरे बंदे को, ठीक है। फिर क्या है, प्राप्तकर्ता की तत्काल प्रतिक्रिया, प्रेरणा, या मान लो पेरेंट्स से भी बात करते हो आप, ठीक है, पेरेंट्स से आप चैटिंग में बात करोगे तो नहीं समझा पाओगे, आमने सामने बात करोगे तो इजी हो जाएगा। या अधिक लचीला है, फ्लेक्सिबल है ये। अब ओरल कम्युनिकेशन होगा ही लचीला, रिटर्न में तो इतना टाइम लगेगा, लिखते जाओ, दूसरे ने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई पता नहीं है, ठीक है। और अब मान लो आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने देखा नहीं देखा कोई पता नहीं है। संदेशों को प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिक्रिया के अनुरूप बदला जा सकता है, यह आपातकालीन स्थिति में संदेश पहुंचाने का एकमात्र साधन है। अब देख लो, मान लो आप कन्वेइंग मैसेज इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी होगी, मान लो किसी को कुछ हो गया, तो चैटिंग में थोड़ी लिखोगे यार, वो बीमार हो गया हॉस्पिटल, डायरेक्ट फोन करोगे, भाई ऐसा हो गया जल्दी आ जा। क्लियर है, क्लियर है जी। यस मैम, मैथ आप पढ़ा दीजिए। हाँ, सारे सब्जेक्ट में ही ना पढ़ा दूँ। मेरा दिल ना वैसे कॉमर्स पढ़ाने का बहुत है, मैंने बोला जीतू सर को 2-3 बार बोला, मुझे बच्चों की भी बहुत क्वेरी आई। अब देखते हैं। मैथ ना मेरा खास नहीं है। बस ये है कि डीआई में मेरे फुल मार्क्स होते थे, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ठीक ठीक थे। डीआई में मेरे फुल मार्क्स थे, जब भी मैंने अटेम्प्ट दिया नेट जेआरएफ का, डीआई में तो फुल मार्क्स थे मेरे। पर उतना भी अच्छा नहीं है। आपसे समझ आती है मैम। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मैम कंप्लीट पढ़ा दीजिए ना आप। ओहो। हाँ जी, जो मुझे ऑर्डर मिलेगा, देखो हायर अथॉरिटी जीतू सर और जो मुझे ऑर्डर मिलेगा तो जीतू सर मुझे ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आई विल टीच, डेफिनेटली आई विल टीच। जो मुझे ऑर्डर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा, अभी जितना मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखिए, ओके जी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, 8-3 हो गया, प्लीज आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं हम। हमारा आज का कंप्लीट हो गया है, जेस्चर वाला रहा है, कोई नॉन वर्बल नहीं कर लेंगे इसको। आज का हमारा कंप्लीट हो गया है, कल मिलते हैं, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे कल, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।